हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक 1 के लिए प्रतिबंध है। पहला ऑप्शन है आर बराबर 0, दूसरा ऑप्शन है ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, तीसरा ऑप्शन है ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी, चौथा ऑप्शन है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी बराबर आर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक एलसीआर परिपथ है। तो एलसीआर में एक प्रेरक होता है, एक संधारित्र होता है तथा एक प्रतिरोध होता है, जिसमें मान लीजिए प्रत्यावर्ती निवेश हम लगा देते हैं। प्रेरक का प्रेरकत्व एल है, संधारित्र की धारिता सी है, प्रतिरोध का मान आर ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें प्रेरक के प्रतिघात की, तो प्रेरक का प्रतिघात एक्सएल से दर्शाया जाता है, इसका मान होता है ओमेगा एल के बराबर। ऐसे ही अगर हम बात करें संधारित्र के प्रतिघात की, तो उसे एक्सी से लिखा जाता है और उसका मान होता है 1/ओमेगा सी। और दरअसल ये पूरा परिपथ ही इसमें बहने वाले धारा का विरोध करता है प्रतिबाधा के गुण से। प्रतिबाधा को जेड से दर्शाया जाता है, जेड का मान होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब दरअसल शक्ति गुणांक का हम मतलब समझ लेते हैं। अगर हम किसी भी परिपथ में एवरेज शक्ति अर्थात औसत शक्ति का मान लिखना चाहें, या तो 0 से t समय के लिए अथवा बहुत ही लंबे समय के लिए, तो इसका मान लिखा जाता है वी आर एम एस अर्थात वर्गमूल माध्यमान विभव का गुणे धारा का वर्गमूल माध्यमान आई आर एम एस, और यहाँ गुणा किया जाता है कॉस फाई अर्थात शक्ति गुणांक का। तो इसलिए शक्ति गुणांक जो होता है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि कॉस फाई होता है। दरअसल इसको निकालने के लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कर्ण में लिया जाता है z, आधार में लिया जाता है प्रतिरोध r, वहीं बात करें लंब की तो लंब में लिया जाता है x, जो कि या तो बराबर होता है एक्सियल माइनस एक्सी के अथवा एक्सी माइनस एक्सएल के। इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सएल टेढ़ा वाला माइनस लगा दिया, जो बड़ा होगा उसको आगे लिख लेंगे। और ये कोड जो होता है वो होता है फाई के बराबर। यहाँ से अगर हम कॉस फाई का मान लिखना चाहें अर्थात शक्ति गुणांक का, तो वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि r/z के बराबर होता है। तो इस मुख्य धारा से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि शक्ति गुणांक 1 के लिए प्रतिबंध निकालना है। तो शक्ति गुणांक मतलब कि कॉस फाई जो कि बराबर है r/z के। जेड की जगह पे हम मान रख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि इसका मान 1 होना चाहिए, जिसका मतलब है कि r बराबर होना चाहिए अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के स्क्वायर के। ऐसा तभी संभव है जब एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो जाएं। ऐसी स्थिति में दोनों कट जाएंगे और आर आपस में बराबर हो जाएंगे। एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल, एक्सी का मान होता है 1/ओमेगा सी। आइए देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।